हेलो एवरीवन, दिस साइड आशीष मुखारा। आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं एक टाइम टेबल शेयर करूंगा जो कि मैंने अपने ड्रॉप ईयर में फॉलो किया था विद सम मॉडिफिकेशन, क्योंकि मेरे पास 3 महीने का टाइम था फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए और अभी आपके पास अप्रोक्सीमेटली 7 से 8 महीने का टाइम है। तो मैं आपको ये टाइम टेबल बताऊंगा, इससे आपको काफी आइडिया लगेगा। आपके माइंड में जो 3 से 4 क्वेश्चन है कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए, कितना क्वेश्चन पर डे सॉल्व करना चाहिए, तीनों सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए या फिर 2 सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, और साथ ही रिवीजन तीनों सब्जेक्ट का कैसे करना है, कितना टाइम रिवीजन को देना है, ये सारे जो डाउट्स हैं आपके इस टाइम टेबल के साथ क्लियर हो जाएंगे। यदि आप ड्रॉपर हो, रेगुलर स्कूल में हो, डमी स्कूल में हो, तो तीनों तरीके के कैटेगरी के बच्चों को इस वीडियो को देखना चाहिए, क्योंकि इससे आपको एक आइडिया लगेगा, केवल आइडिया लगेगा, याद रखना। क्योंकि आपकी जो स्कूल की जो टाइमिंग है वो मुझे नहीं पता है। वो हो सकता है कि आपकी सुबह 8 बजे से लगे या फिर 10 बजे से आपका स्कूल लगता हो, और या फिर हो सकता है आपकी जो कोचिंग है वो सुबह के टाइम पे लगती हो या फिर शाम के टाइम पे लगती हो, वो नहीं पता है। इसलिए इससे केवल आपको एक आइडिया लगेगा और ये जो क्वेश्चन है आपके माइंड में, जो डाउट्स है ना, वो क्लियर हो जाएंगे और फिर आप अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग एक टाइम टेबल जो है वो फ्रेम कर पाएंगे। तो चलो बिना टाइम वेस्टिंग के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक चीज है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि स्कूल को कैसे एडजस्ट करना है, वो मैं लास्ट में बताऊंगा। तो पहले आप ध्यान से टाइम टेबल को देख लो, पहले सुन लो, उसके बाद जो है लास्ट में मैं सारी चीजें जो है वो समराइज कर दूंगा। सबसे पहले तो आप अपने जो 24 घंटे होते हैं उसको आप 4 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, ठीक है ना। 6 घंटे जो है उसमें आप कर लीजिए, 6 के 24 होते हैं हमने, ठीक है ना। 6 घंटे यहाँ आपकी स्लीप हो गई रात के 12 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक। अब यहाँ पे कुछ बच्चे बोल सकते हैं कि भैया मैं तो लेट नाइट जो है, पहले आप ध्यान से सुन लो, ये आप लेट नाइट भी हो सकता है पढ़ते हो, लेकिन पहले आप सुन लो कि आप 6 पार्ट में डिवाइड कर लोगे, आपके माइंड में कोई भी मतलब बहुत रिलैक्स्ड हो जाओगे आप, ठीक है ना। क्योंकि देखो एक चीज है कि मैंने अपने ड्रॉप ईयर में भाई रात में भी पढ़ा है और सुबह जल्दी उठ के भी पढ़ के देखा है, लेकिन सुबह की बात ही अलग होती है। बट यदि आप लेट नाइट पढ़ते तो वो भी ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप बना लेना। लेकिन मैं बोलूंगा कि आप रात के लेट्स से 12 बजे सोते हो, सुबह 6 बजे उठ गए, ठीक है, तो ये स्लीप आपकी हो गई। अब बचे आपके पास 3 पार्ट जो है, सुबह 6 से लेके 12 बजे तक में आपको मैथ्स पढ़नी है। अब मैं टाइम टेबल बताऊंगा आपको। यहाँ पे आपको पढ़नी है फिजिक्स। अब यहाँ पे फिजिक्स क्यों पढ़नी है वो भी मैं अभी आपको बताने वाला हूं। और यहाँ आपको पढ़नी है केमिस्ट्री, ठीक है ना। अब केमिस्ट्री यही क्यों पढ़नी है वो भी मैं आपको बताऊंगा, तो अब ध्यान से सुनो। तो क्या 6 घंटे 18 घंटे पढ़ाई करनी है? नहीं, पहले आप ध्यान से देखो। इससे क्या होगा, सबसे पहले तो एक अपने माइंड में एक बिल्कुल फ्रेमवर्क बन गया कि यार हाँ, तीनों सब्जेक्ट हो रहे हैं और 6 पार्ट्स में आपने पूरे दिन को डिवाइड कर लिया। एक पार्ट जो है वो सोने में चला गया, अब 3 पार्ट अपने पास बचते हैं। अब क्या करना है, ध्यान से सुनो। सबसे पहली चीज तो 30 मिनट जो है, जैसे आप सुबह उठते हो, ठीक है ना, 30 मिनट में आप जो भी है फ्रेश अप वगैरह होना है, ठीक है ना, ब्रश वगैरह कर लिया, उसके बाद सीधा पढ़ने बैठ जाओ 30 मिनट बाद 6:30 से। अब बात यह आती है कि 6:30 से 8:30 बजे तक आपको देखना है लेक्चर, 2 घंटे का लेक्चर देखो। अब बात यह आती है कि आपका हो सकता है कि ऑनलाइन क्लास जो है वो किसी और टाइम पे लगती हो, लेकिन पहले आप ध्यान से सुन लो सारी चीजें। मैंने बोला है ना, लास्ट में समराइज कर दूंगा, पहले ध्यान से सुनो। लेट्स से आपको यहाँ पे 6:30 से लेकर 8:30 बजे तक एक मैथ्स का लेक्चर देखना है, और उस लेक्चर में केवल 1.5 घंटे का लेक्चर होगा। मैंने तुमसे बोला है कि 2 घंटे दिए हैं, तो उसको अच्छे तरीके से देखो और उसमें जितने भी नोट्स हैं शॉर्ट नोट्स बना लो, और जितने भी क्वेश्चन है उनको बढ़िया से सॉल्व करो। 2 घंटे के अंदर अंदर आपका वो लेक्चर खत्म हो जाएगा। फिर 15 मिनट का आप ब्रेक लो। कितने मिनट का? 15 मिनट का। फिर इसके बाद क्या करना है, इसके बाद तुम्हें 8:45 से, ठीक है ना, 10:45 तक आपको करना है 2 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑफ मैथ्स। याद रखना। अब कैसे करना, देखो, जैसे ही आपने लेक्चर्स खत्म किया, लेक्चर खत्म करने के बाद 15 मिनट आपने ब्रेक ले लिया, फिर से 2 घंटे की सेटिंग लगाओ। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि बहुत सारे बच्चे क्या सोचते हैं कि 25 मिनट बैठेंगे, 5 मिनट ब्रेक लेंगे। ऐसा नहीं होता है। ये जेई मेंस है और जेई एडवांस है। यहाँ पे जो क्वेश्चंस होते हैं भाई 10-15 मिनट तो तुम्हें वार्म अप होने में लग जाते हैं, और उसके बाद तुम ब्रेक भी ले लोगे। तो ये इंपॉर्टेंट है। यदि मैं एडवांस की मैं बात करूं ना, तो 10 मिनट में तुम्हें क्वेश्चन सिर्फ तुम समझ ही पाओगे कि है क्या क्वेश्चन। या फिर मैं बोल रहा हूँ यदि तुम थ्योरी भी समझ रहे हो, तो यदि जैसे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जैसे यदि तुम टॉपिक्स पढ़ा है, तो उसमें भाई वार्म अप होने में ही टाइम लग जाता है। तो पहली चीज तो ये बिल्कुल माइंड से हटा दो कि 25 मिनट पढ़ के 5 मिनट का ब्रेक लेंगे, नहीं। सीधा 2 घंटे बैठेंगे और 2 घंटे बैठने के बाद ही उठेंगे। 2 घंटे से कम की सेटिंग तो नहीं लगाने वाले हैं। ये तो चीज है। यदि मैं चेयर पे बैठ गया, टेबल पे बैठ गया, तो 2 घंटे पढ़ने के बाद ही उठूंगा, ये चीज रहती है, ठीक है। तो 15 मिनट बाद तुम 8:45 से 10:45 तक 2 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। अब मैथ्स में 2 घंटे में तुम्हें 15 क्वेश्चन पर आवर लगाने हैं, और मैथ्स के 30 क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना है। अराउंड 30 क्वेश्चन क्वालिटी भरे करना, अच्छे से सॉल्व करना, जितने नहीं बनते हैं सर्कल कर लेना, और 30 क्वेश्चन करने की कोशिश करो 2 घंटे में। फिर क्या करना है, फिर 15 मिनट तुम्हें ब्रेक लेना है, ठीक है ना। 15 मिनट फिर तुम ब्रेक लो, और फिर इसके बाद 11 बज जाएंगे। 11 बजे से लेके दोपहर के 12 बजे तक अब तुम्हें क्या करना है, मैथ्स के जो पुराने चैप्टर्स है, जैसे अभी तुम क्या कर रहे हो, अभी तुम सीक्वेंस एंड सीरीज कर रहे हो। अब इससे पहले तुमने 3 चैप्टर जो है वो खत्म कर लिया है।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन खत्म कर लिया है, कॉम्प्लेक्स नंबर और ट्रिग्नोमेट्री, ये तीनों तुमने खत्म कर लिए। तो अब तुम्हें क्या करना है कि अपना जो करंट की जो पढ़ाई है ना मैथ्स की, वो खत्म हो गई है। अब तुम्हें पास्ट का उठाना है और इस 1 घंटे में जल्दी से 10-15 मिनट में पूरे क्विक जो कॉन्सेप्ट है वो रिवीजन कर लो। रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखो, जो बच्चा रिवीजन नहीं करेगा उसका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। जो खरगोश है ना, जो सिलेबस को खत्म करने के पीछे भागेगा, उसका सिलेक्शन नहीं होगा। कछुआ है जो स्लो चल रहा है लेकिन रिवाइज करते हुए चल रहा है। आप खुद एक चीज समझो कि आपने 4 चैप्टर खत्म कर लिए, अब आपने 5वां खत्म कर दिया, 6वां कर दिया, तो आप सोच रहे हो कि आपके 6 चैप्टर खत्म हो गए। नहीं, पीछे का आपने रिवाइज ही नहीं किया, तो 3 आप भूल गए, तो आपके 3 ही नए तरीके से तैयार हुए। तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपको क्या करना है कि 10 से 15 मिनट में कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लो, जो तुम्हारे पुराने चैप्टर्स हैं वो, और थोड़े से जेईई मेंस के पीवाईक्यूज उठाकर उनको सॉल्व कर दो इस 1 घंटे के अंदर। तो आप 8 से 10 क्वेश्चन इस 1 घंटे में पुराने चैप्टर्स के कर दोगे। तो मैथ्स के नियरली 30 to 40 क्वेश्चन आप रोज सॉल्व कर रहे होगे। मैथ्स आपकी इतनी प्यारे तरीके से तैयार हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आपकी सबसे ज्यादा एनर्जी रहती है मॉर्निंग टाइम में। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इस तरीके से आपको मैथ्स पढ़ना है। अब यहाँ पे बात यह आती है कि प्रैक्टिस कहां से करना है। प्रैक्टिस में आप केवल अपने मॉड्यूल्स के सॉल्व एग्जाम्पल देखो, और होमवर्क वगैरह मिला हो तो ठीक है, अदरवाइज प्रीवियस ईयर तुम्हें करने हैं टॉपिक वाइज। यदि तुम्हें लगता है कि आज जैसे तुम्हें कोई छोटा सा टॉपिक पढ़ाया गया, उसकी प्रीवियस ईयर कम है, तो फिर तुम मॉड्यूल्स के सॉल्व एग्जांपल थोड़ा देख सकते हो, मॉड्यूल्स के क्वेश्चन देख सकते हो, लेकिन टोटली तुम्हें करना 30 क्वेश्चन है। दिस इज द थिंग, मतलब ये आपकी जो है मैथ्स की स्ट्रैटेजी होने वाली है। अब इसके बाद अपन आ जाते हैं 12 से लेके 6 बजे तक वाले जो सेकंड जो पार्ट है अपने दिन का, उसमें आ जाते हैं। इसमें अपन पढ़ेंगे फिजिक्स। अब फिजिक्स क्यों पढ़ेंगे, अब ध्यान से सुनो। सबसे पहली चीज तो 12 बजे के बाद 12 से लेके 1 बजे तक आपका रहेगा ब्रेक टाइम। इसमें आपको 2 चीजें करना है, लंच करना है 30 मिनट में, और 30 मिनट में आपको नहा लेना है। ठीक है, अब जैसे ही आप नहाओगे आपको फिर से एक फ्रेशनेस फील होगी, और फ्रेशनेस के साथ आप अपना फिजिक्स जो है वो बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, दोपहर में सोना नहीं है। देखो यार, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो गया है, अब 16-17 लाख बच्चे आपके अपीयर होंगे, ठीक है ना, 15-16 लाख, तो उसमें अपन को यार अब बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना। और इंपॉर्टेंट ये है, कितने टाइम की बात है यार, 7 महीने बाद फर्स्ट अटेम्प्ट है, 9 महीने बाद सेकंड अटेम्प्ट है, और 11 महीने बाद आपका जेईई एडवांस है, उसके बाद आप आईआईटी में बैठे होगे। तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए बस अभी तो पढ़ते चले जाओ। 12 से लेकर 1 बजे तक आपका ब्रेक रहेगा। इसके बाद आपको फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट करना है। कैसे? 1 बजे से लेकर 3 बजे तक आपको देखना है लेक्चर, ठीक है ना। फिर 15 मिनट का आप ब्रेक लो। 15 मिनट के ब्रेक लेने के बाद 3:15 से लेके 5:15 तक आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना, 2 घंटे। मैंने बोला है कि 2 घंटे से सिटिंग कम डालनी ही नहीं है, ठीक है ना। फिर इसके बाद तुम्हें क्या करना है, लेक्चर्स में कितने क्वेश्चन करने हैं फिजिक्स के, तुम अगेन 30 से 35 क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना। 5 क्वेश्चन कम कर लेना, लेकिन क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पे भी 5 क्वेश्चन कम कर लेना, लेकिन अच्छे से प्रैक्टिस करना, ठीक है ना। 25-30 क्वेश्चन पर डे यदि फिजिक्स और मैथ्स के लगा रहे हो ना, तुम काफी अच्छे से प्रिपेयर्ड हो जाओगे फिजिक्स और मैथ्स दोनों में, ठीक है। इसके बाद तुम्हें 15 मिनट का फिर ब्रेक लेना है, ठीक है ना। इसके बाद तुम्हें 5:30 से लेके 6 बजे तक 30 मिनट में तुम्हें क्या कर लेना है, फिजिक्स के जो पास्ट के जो चैप्टर्स हैं उनको तुम्हें रिवीजन कर लेना है। जैसे अभी लेट्स टेक तुम्हारा वर्क पावर एनर्जी चल रहा है, तो अब तुम्हें काइनेमेटिक्स और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन और जो सर्कुलर मोशन है, इन तीनों चैप्टर्स के जल्दी से फॉर्मूला उठा लेना है, डेरिवेशन उठा लेना है, और रिवीजन कर लो इस टाइम में। तो ये तुम्हारा दिन का दूसरा सेक्शन खत्म हो गया। अब इसके बाद तुम तीसरे सेक्शन में एंटर करोगे। अब तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले इस सेक्शन में तुम्हें 6 से लेके 6:30 तक तुम्हें बढ़िया से ब्रेक लेना है, ठीक है ना। शाम का टाइम है, तो शाम के टाइम में तुम 30 मिनट थोड़ा बाहर टहल सकते हो, या फिर किसी से बात करना है, दोस्त से उससे बात कर सकते हो, फैमिली मेंबर से बात करना है, उसमें कर लो। 30 से 45 मिनट तक का भी तुम ब्रेक ले सकते हो, लेकिन मैं बोलूंगा क्योंकि इसके बाद अपन को लेक्चर देखना है, तो तुम केवल 30 मिनट का ही ब्रेक लो, क्योंकि लेक्चर में ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगते हैं। अब तुम्हें क्या करना है, डेफिनेटली 6:30 से लेकर तुम्हें 8:30 तक तुम्हें फिर से लेक्चर देखना है, ठीक है ना। किसका? केमिस्ट्री का, 2 घंटे में। देखो यार, जब तुम लेक्चर देख रहे हो ना, तो 2 चीजें बिल्कुल कंफर्म कर लो। लेक्चर जब तुम देख रहे हो तो जितनी चीजें पढ़ाई जा रही है उनको अच्छे से अंडरस्टैंड करो। शॉर्ट नोट्स भी, लेक्चर 2 घंटे का टाइम है, उसी में शॉर्ट नोट्स में बना लो तुम, और साथ ही में जो क्वेश्चन सॉल्व कराए टीचर ने 7 से 8, उनको बढ़िया से सॉल्व कर लो। तो ये चीज है। फिर इसके बाद तुम्हें 30 मिनट में तुम्हें डिनर करना है, ठीक है ना। 8:30 से लेके 9 बजे तक तुम डिनर का टाइम है तुम्हारा। फिर इसके बाद 9 बजे से लेके 11 बजे तक, ठीक है ना, 30 मिनट तुम्हारा डिनर हो गया। फिर 9 बजे से लेके 11 बजे तक तुम्हें केमिस्ट्री के क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना। अब बात आती है कितने क्वेश्चन केमिस्ट्री में। देखो, यदि ऑर्गेनिक है और इनऑर्गेनिक है तो तुम 35+ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि जैसे अब तुम पी ब्लॉक पढ़ रहे हो, तो 2 घंटे में पी ब्लॉक तो भाई ऐसा है कि थ्योरेटिकल चीजें उसमें, ऐसा थोड़ी कि न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, तो तुम 2 घंटे में काफी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। और यदि तुम्हारे पास फिजिकल है, तो जितना तुम मैथ्स में और फिजिक्स में क्वेश्चन कर रहे हो ना, अराउंड 30,
उतने क्वेश्चन तुम इसमें सॉल्व कर सकते हो। 5 क्वेश्चन कम कर लेना, लेकिन अच्छे से करना। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 9 बजे से लेके 11 बजे तक। अब इसके बाद तुम अगेन 15 मिनट का ब्रेक लो। कितने मिनट का? 15 मिनट का ब्रेक लो। और फिर इसके बाद तुम्हारे पास 11:15 से लेके 12 बजे तक 45 मिनट्स का टाइम बचेगा। कितनी? 11:15 से लेके 12 बजे तक 45 मिनट का टाइम बचेगा। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन 45 मिनट्स में तुम्हें क्या करना है, केमिस्ट्री के जो पास्ट के जो चैप्टर्स हैं उनको तुम्हें रिवाइज कर लेना है। मैं क्या कह रहा हूं यहां पे ध्यान से सुनो। यदि तुम यहाँ पे थोड़ा सा टाइम थोड़ा सा कम प्रैक्टिस कर लेना, लेकिन रिवीजन का टाइम बढ़ा देना। क्यों? केमिस्ट्री में रिवीजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली यदि तुम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो। और 45 मिनट सबसे ज्यादा, इसलिए मैंने इसी तरीके से टाइम टेबल बनाया है कि आपको सबसे ज्यादा केमिस्ट्री में रिवीजन में टाइम मिले, जो कि 45 मिनट है। तो यहाँ पे आपकी केमिस्ट्री का रिवीजन हो जाएगा। और इसके बाद आप रात के 12 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक बढ़िया से 6 घंटे की नींद ले सकते हो। अब यहाँ पे बात ये आती है कि भैया मेरा ऐसा थोड़ी है, मैं तो ऑनलाइन जो है लाइव क्लास अटेंड करता हूं। ठीक है, 2 घंटे में खत्म हो जाती है मेरी क्लास, 3 क्लास 6 घंटे में खत्म हो जाती है। लेकिन आपने तो टाइम फिक्स कर दिया, इस टाइम पे तो मेरी ऑनलाइन क्लास लगती ही नहीं है। तो वहां पे क्या करना है, आपको टाइम टेबल बिल्कुल एज इट इज रहना है। बस ये जो 6 घंटे है ना जो लेक्चर्स के, जैसे यहाँ पे 6:30 से लेके 8:30, यहाँ पे आपका जैसे 1 से लेके 3 है, और ये, तो इसमें आपको क्या करना है, इन लेक्चर्स की बस टाइमिंग आप अपनी कोचिंग और ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो उसके साथ मर्ज कर दो। बस 6 घंटे तो लगते हैं। जैसे मेरी भी जो कोचिंग थी जो मैंने छोड़ी थी एलन, वो भी 6 घंटे की लगती थी। तो उन 6 घंटे को बस इसके साथ मर्ज कर दो और पूरा टाइम टेबल जो है ना इसके अकॉर्डिंग शेड्यूल कर लो। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये चीजें इस तरीके से आप एडजस्ट कर सकते हो। और यदि आप स्कूल में हो, आप स्कूल जाते हो, तो इससे आप केवल आइडिया ले सकते हो, क्योंकि ये ड्रॉपर के लिए और डमी स्कूल वालों के लिए काफी अच्छा रहेगा। जो बच्चा इसमें रेगुलर स्कूल में है, आप केवल आइडिया लो कि आपको किस तरीके से सब्जेक्ट में रिवीजन और नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने हैं। बाकी फिर आपको अपने तरीके से एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा अपने स्कूल की टाइमिंग रखते हुए। इससे आप इंस्पायर्ड हो सकते हो और फिर अपना टाइम टेबल बनाओ और पढ़ाई स्टार्ट करो। तो ये आपको पढ़ना है, इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा। थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप थोड़े से नंबर ऑफ आवर्स जो है वो इंक्रीज कर सकते हो, 7 घंटे 7.5 घंटे 20 हो सकते हो। और हाँ, हो सकता है कि कुछ बच्चे लेट नाइट्स होते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं एक चीज जरूर बोलूंगा कि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, यदि आप सुबह जल्दी उठ जाते हो तो काफी अच्छा रहता है। ज्यादा लेट मत करना कि तुम 3 बजे तक पढ़ रहे हो, नहीं, ज्यादा ज्यादा 12-1 बजे, और सुबह तुम 7-8 बजे उठ जाओ, उससे बेटर कुछ नहीं है। बाकी यदि तुम इस टाइम टेबल को फॉलो कर पाते हो तो मैं एक चीज प्रॉमिस के साथ कह रहा हूं कि आप जेईई मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट में 220 मार्क्स आराम से ला लोगे। क्योंकि आप देखो ना यार, आप रोज कितने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, 100+ क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो, और इतने मोर देन सफिशिएंट होते हैं। और उसके बाद तुम जेईई एडवांस भी बढ़िया से क्लियर कर लोगे। सो दिस वाज द टाइम टेबल। यदि वीडियो हेल्पफुल लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।